नमस्कार। इतिहास की किताबों में अक्सर मिस्र के पिरामिड, मेसोपोटामिया की नदियाँ और रोम की इमारतों का जिक्र होता है। लेकिन क्या तुम जानते हो, इन सब से बहुत पहले भारत की धरती पर एक ऐसी सभ्यता पनपी जिसे शहरी जीवन की परिभाषा ही बदल दी। वो सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। कहानी है 5000 साल पुरानी, जब इंसान पत्थरों की ईंट बनाने लगा था, जब नदियाँ जीवन देती थी और जब ऐसी संस्कृति ने जन्म लिया जो आज भी रहस्य बनी हुई है। सन 1921 की बात है, जब पंजाब के एक छोटे से गांव हड़प्पा की खुदाई हुई। पुरातात्विक शोधकर्ताओं को कुछ अजीब मिला। पुरानी ईंटें, मिट्टी के बर्तन और एक शहर की आकृति। शुरुआत में किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन सन 1922 में जब जोदाड़ो, जो अब पाकिस्तान में है, उसकी खुदाई हुई तो पूरा इतिहास ही हिल गया। ये कोई सामान्य गांव नहीं था, ये एक उन्नत शहर था जिसमें सड़कें, जल निकासी, घर और योजना सब कुछ था। वैज्ञानिकों ने जब कार्बन डेटिंग की तो पता चला यह सभ्यता लगभग 2600 ईसा पूर्व की है। यानी जब दुनिया के कई हिस्सों में अभी शिकारी समाज थे, तब भारत के लोग शहर बनाकर जीवन जी रहे थे। इसका क्षेत्रफल लगभग 12 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला था, जो आज पाकिस्तान, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब तक फैला है। यानी यह कोई छोटी सभ्यता नहीं थी, बल्कि पूरा संपूर्ण राष्ट्र था। सोचिए, इतने विशाल क्षेत्र में एक जैसी ईंटें, एक जैसी नालियां, एक जैसी मोहरें मिली। इसका मतलब ये है कि लोग एकजुट होकर संगठित और तकनीकी रूप से अत्यंत उत्पन्न थे। सिंधु घाटी शहर की बनावट देख आज के इंजीनियर भी हैरान है। ये शहर सटीक ग्रिड पैटर्न में बने थे, किसी जैसे आधुनिक सिटी का नक्शा हो। हर घर में नालियां बनी थी जो मुख्य जल निकासी से जुड़ती थी। यानी लोग स्वच्छता और जल प्रबंधन में माहिर थे। मोहनजोदाड़ो द ग्रेट बाथ मोहनजोदाड़ो का जो ग्रेट बाथ आप सभी ने सुना होगा, संभवतः दुनिया का पहला सार्वजनिक स्नानागार था। शायद यह धार्मिक या सामाजिक आयोजन का केंद्र रहा होगा। यहाँ के लोग किसान, व्यापारी और कारीगरों में माहिर थे। ये लोग कपास उगाते थे, धातुओं के आभूषण बनाते थे और मिट्टी के बर्तन पर अद्भुत डिजाइन उकेरते थे। सिंधु घाटी की डांसिंग गर्ल, एक कांस्य की छोटी सी मूर्ति, उनके आत्मविश्वास और उनकी कला की उत्कृष्ट मिसाल है। उनकी मुद्रा बताती है कि ये लोग जीवन से प्यार करते थे और अपनी कला में गर्व महसूस करते थे। उनके व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया, ओमान और पोर्सिया तक थे। उनकी मोहरों पर प्रतीक बने थे, दर्शाते हैं कि उनके पास एक संगठित प्रशासन और आर्थिक व्यवस्था थी। लेकिन सबसे बड़ा यह रहस्य यह है कि उनकी लिपि, इन इन मोहरों पर छोटे छोटे चिन्ह मिले जिन्हें आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। क्या वो भाषा थी या कोई कोड था, किसी को नहीं पता। कुछ प्रतीक ऐसे हैं जो पीपल के पेड़, बैल और त्रिशूल दिखाते हैं। कई विद्वान मानते हैं कि यह सभ्यता प्रकृति पूजक थी। प्रकृति पूजक का मतलब होता है कि जो प्रकृति की पूजा करे, पेड़ पौधे जीव जंतुओं की पूजा करे। शायद यहाँ से शिव पूजा या योग साधना की जड़ें भी निकली। कुछ मोहरों पर एक योग मुद्रा में बैठे व्यक्ति का चित्र है, जिसे कई लोग पशुपति की मोहर कहते हैं, जो आधुनिक शिव की छवि से मिलता जुलता है। क्या यह संभव है कि सिंधु घाटी सभ्यता थी जिसे आगे चलकर वैदिक युग ने जन्म दिया? लेकिन हर सभ्यता का एक अंत होता है। सवाल यह है कि इतनी महान सभ्यता का पतन कैसे हुआ? क्या कोई युद्ध हुआ था या कोई प्राकृतिक आपदा थी? इतिहासकारों के पास कई सिद्धांत हैं। कुछ कहते हैं कि सरस्वती नदी का मार्ग बदल गया, जिससे कृषि और जल स्रोत खत्म हो गया। कुछ मानते हैं कि बार बार आने वाली बाढ़ ने शहरों को नष्ट कर दिया, जबकि कुछ पुरातात्विक शोधकर्ताओं के अनुसार जलवायु परिवर्तन और सूखा इसका पतन का कारण बना। जैसे जैसे पानी कम हुआ, उत्तर उत्तर और पूर्व में लोगों ने पलायन करने लग गए। शायद वही लोग बाद में आर्य सभ्यता का हिस्सा बने, या शायद नई संस्कृति में समा गए।
लेकिन सच ये है कि किसी ने आज तक ये निश्चित नहीं किया गया कि ये लोग अचानक कहाँ गए और कैसे गायब हो गए। आज हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के खंडर उसी सभ्यता की गवाही देते हैं जो बिना तलवार उठाए एक सुनियोजित, शांत और विकसित समाज बनाया था। आज जब हम अपने शहरों में भीड़, प्रदूषण और अव्यवस्था देखते हैं तो सोचिए 5,000 साल पहले कई लोग कितने अनुशासित और वैज्ञानिक थे। सिंधु घाटी की सभ्यता में हमें एक सीख देती है कि महानता युद्ध से नहीं, व्यवस्था और ज्ञान से आती है। यही सभ्यता भारत की आत्मा है, यही उसकी जड़ है और यही उसके गौरव का कारण है। और जब अगली बार तुम किसी इतिहास की किताब में हड़प्पा या और मोहनजोदाड़ो को पढ़ो तो याद रखना, ये सिर्फ खंडर नहीं बल्कि भारत की सभ्यता की जड़ है जो आज भी धरती के नीचे जिंदा है। धन्यवाद।